नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स। इसके बाद में 14th का प्रॉब्लम हम लोग फर्स्ट सेकंड सिमिलर प्रॉब्लम है, जस्ट पॉइंट्स डिफरेंस दिया है तो ये कर लेते हैं। थर्ड वाला भी सिमिलर हो जाएगा तो हम पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट प्रॉब्लम y इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट गिवन पॉइंट कितना दिया है 0 5। फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम लोग। कर्व कितना दिया है y इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 दिया है। पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं 0 5 के पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बोला है, दो क्वेश्चन से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है। ठीक है, तो हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लिख लेते हैं एक्स पावर ऑफ 4। टाइम पास करना है तो लिखिएगा, अगर टाइम पास नहीं करना है तो पहले का फार्मूला रिवीजन हुआ होगा उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डी बाई डी ऑफ कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बेटर कंटिन्यू है, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। एक्स पावर ऑफ 4 हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, यह 6 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 इंटू 2x हो जाएगा, ये 10 इंटू 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। यहाँ तक तो कर दिए हम लोगों ने, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 4x क्यूब 18x स्क्वायर हो जाएगा और यह हो जाएगा 26x, यह सीधा रेट रख लीजिए -10। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है। ठीक है, हम काम करेंगे इसका स्लोप्स मालूम करेंगे। लेट स्लोप का यहाँ दे दो, स्लोप m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, 0 5 दिया है तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, यहाँ तो y है ही नहीं तो हम सीधा क्या करेंगे x का जगह पे 0 लिख लेंगे। 18 इंटू 0 स्क्वायर 26 इंटू 0 -10 और सिंप्लीफाई हो गया इसका, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो m का वैल्यू कितना हो गया -10। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो गया -10। जब स्लोप आ गया हमारे पास, पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग ईजिली मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 में मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल हो गया इसका। तो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स कितना है 0 5 दिया है। ठीक है, और स्लोप क्या लिए, m का वैल्यू कितना आया -10 आ गया, इसको हम सपोज कर लेते हैं x1 y1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, y माइनस 5 हो गया, यह -10 हो जाएगा, x माइनस से 0 हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 5 और ये -10x हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ ला लो 10x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। सेकंड ले लो, केस 2 ले लो, उसमें क्या है वो भी आ जाएगा। जब टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या और आसान है फॉर्मूला, उसका रिवर्स कर देना है स्लोप्स को। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है, पॉइंट्स वही है और स्लोप भी वही है, जस्ट फार्मूला चेंज हो जाएगा। y माइनस y1 -1 बाई m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट्स तो सेम है 0 5, स्लोप भी सेम है। स्लोप कितना है हमारे पास
वो -10 है, रख दो इसके अंदर वैल्यू, आ गया आंसर अपना। इसको x1 सपोज कर लो, इसको y1, y-5 हो गया, -1/-10 हो गया, x-0, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10y, 10×5 = 50, 1 × x हो गया। तो हमारा सिंप्लीफाई आंसर हो गया x-10y + 50 = 0। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चंस में देख लेना है टेंजेंट्स है कि नॉर्मल है, बस पॉइंट्स इसमें और कर्व दिया है, स्लोप्स उसको डेरिवेटिव कर दो, पॉइंट्स रख दो, स्लोप आ जाएगा, उसके बाद में स्लोप और पॉइंट को ले लो, जो मालूम करना है, टेंजेंट तो टेंजेंट, नॉर्मल तो नॉर्मल। इसके बाद में इसमें का प्रॉब्लम नंबर हम सेकंड आप लोग के लिए होमवर्क रख देते हैं, कर लीजिएगा प्रैक्टिस, थर्ड वन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फोर्थ वन कर लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है वो दिया है। फोर्थ क्वेश्चन x = cos t दिया है और y = देख लेते हैं क्वेश्चन sin t एट पॉइंट भी ले लो, t = π/4। देखो बाबू, प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं उसमें से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का डेफिनेशन और उसका कैसा हम लोग यूज़ करना है ये हम बता चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, हम काम करते हैं, इसको इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेते हैं। यहाँ पे टी है पैरामेट्रिक, तो dx/dt हो जाएगा, ये हो गया d/dt cos t का। ठीक है, वो तो पता ही है आपको cos का कितना होता है, -sin t होता है, ये हो गया dx/dt। इसी तरह आप लोग काम करो, y को भी कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो साइन का डेरिवेटिव d/dt, पता है dy/dt कितना होता है, साइन का cos होता है विद रेस्पेक्ट टू t, इसीलिए t हो गया। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, तो dy/dt बाई यहाँ लगा देते हैं dx/dt। तो यहाँ पे हमारे पास dy/dt cos t है पहले, और dx/dt -sin t है। तो ये पता है आप लोगों को, cos/sin क्या होता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, तो -cot t हो गया। यहाँ पे एट t = कितना दिया है, π/4 दिया है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल मालूम करना है। ठीक है, तो लेट इसको m मान लेते हैं, dy/dx ले लेते हैं, और माइनस cot t के जगह पे π/4, cot 45 डिग्री का आंसर 1 होता है, और पहले से यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया m का वैल्यू। अब हमारे पास पॉइंट्स मालूम करना, देखिए बाबू, पॉइंट्स मालूम करना है तो पॉइंट्स क्या आता है, x और y आता है। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है, cos t दिया है, और एक क्या दिया है, sin t दिया है। फिर यहाँ पे t का वैल्यू जो दिया है π/4, सब्स्टिट्यूट कर दो, cos π/4 और sin π/4, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 1/√2, इसीलिए पॉइंट कितना हमारा आ गया, 1/√2 1/√2 आ गया। आप काम करेंगे क्या, हम जब स्लोप्स मालूम हो गया, पॉइंट्स मालूम हो गया, तो अब सिंपल फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट केस 1 मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगर टेंजेंट पूछते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है टेंजेंट का y-1, ठीक है बच्चों, m × x-x1। सिंप्लीफाई कर ले, पॉइंट्स को x1 ले लो, इसको y1, स्लोप तो पता है -1, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y -1/√2, m का वैल्यू -1 है,
एक्स माइनस 1/√2। एलसीएम लेते हैं, √2 काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो गया। हमको इक्वेशन मालूम करना है, यहाँ ला लेते हैं, एक्स माइनस टेंजेंट का मालूम करना है, ठीक है, तो टेंजेंट मालूम करना है तो माइनस हो गया प्लस ए प्लस वाई, और यहाँ पे 1/√2 अब प्लस 1/√2, तो सिंपल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम लेते हैं, √2 1 + 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर हो गया √2x + √2y = 2 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे ही कर लो, केस 2 डाल दो इसको, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, एग्जाम में 1 बाय 1 स्टेप कीजिएगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किए तो उसके नीचे में इक्वेशन ऑफ आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे दोनों साइड बाय साइड कर देते हैं समझ में आने के लिए। x माइनस x1 हो गया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं पहले पॉइंट सेम होगा, x1 y1 और स्लोप -1, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y माइनस 1/√2 माइनस 1/m का वैल्यू -1 है, तो x माइनस 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब लेके चल जाओ, यह हो जाएगा x यहाँ पे है, इसको यहाँ लेके जाओ, -y हो गया, ठीक है, और -1/√2 a + 1/√2 कैंसल हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया x माइनस y = 0। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब यहीं पे हम रोक देते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है थर्ड फोर्थ सेकंड और थर्ड है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने से और हमको ईजिली स्टेप्स मालूम पड़ जाएगा, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं स्टेप्स। अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।